वेलकम बैक मैथ मेंटर AKS। कल हमने पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है 2.2 प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर की हम प्रॉपर्टी करेंगे, आज का टॉपिक ये है, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा कि मेरी वीडियो को पूरी देखना और देखते ही इसको लाइक करना, लाइक करते ही शेयर करना, शेयर करते ही सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 2.2 है प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन भी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होता है, ठीक है। हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो पहला है अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी दो रियल नंबर A प्लस B, ठीक है गाइस, बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, ठीक है। फॉर आल, उसको कहते हैं फॉर आल A, B बिलोंग करना चाहिए वो भी रियल नंबर से, ठीक है। A कोई भी दो रियल नंबर है, दो रियल नंबर को जब हम ऐड करें तो उसका आंसर भी एक रियल नंबर आना चाहिए, इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसा कि इफ़ -3 एंड 5, ठीक है, जो कि बिलोंग करते हैं दोनों रियल नंबर से, ठीक है। अगर मैं इसकी एडिशन करूं जो आंसर मिलेगा वो भी मैं क्या मिलना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा, +2। ये क्या होता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही होता है, A B बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, ठीक है। इन दोनों की प्रोडक्ट जो रियल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर आल A B बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, ठीक है। अगर किसी भी दो रियल नंबर की हम प्रोडक्ट करें और उसका आंसर रियल नंबर आए तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं हम, 3 एंड 2 लेते हैं, ठीक है, जो कि बिलोंग करते हैं दोनों रियल नंबर से, ठीक है। 3 इंटू 2 करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, 6 आएगा। 6 किससे बिलोंग करता है, 6 रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है गाइस। सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। A प्लस B का आंसर आना चाहिए B प्लस A के बराबर, ठीक है। कोई भी दो रियल नंबर है, उन दोनों को ऐड करें, पहले A में B को ऐड करें और उसका आंसर आना चाहिए B में अगर A ऐड करें तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। A और B, फॉर आल A और B रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। सपोज करते हैं एग्जांपल, 5 एंड 2 लेते हैं, ठीक है। दोनों नंबर कौन से रियल नंबर है, इनकी एडिशन कराते हैं, 2 + 5, ठीक है। इसका आंसर बराबर आना चाहिए 5 + 2 के, ठीक है। तो कि इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। इसका आंसर भी 7 आएगा, ठीक है। मीन्स के हम पहले दो में 5, हम पहले 2 को 5 में ऐड करें, ठीक है, उसका आंसर सेम आना चाहिए किसके, चाहे हम 5 में 2 को ऐड करें, ठीक है। 2 को 5 में ऐड करें या 5 को 2 में ऐड करें, उन दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ऐसा ही होता है। कोई भी दो नंबर है, इनके हम प्रोडक्ट कराएं, A को B के साथ मल्टीप्लाई करें या B को A के साथ मल्टीप्लाई करें, उनका आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। A और B हमारा क्या होना चाहिए, फॉर आल रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सेम नंबर लेते हैं, 5 एंड 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं या 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आना चाहिए, 10 आएगा, ठीक है। आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कोई भी 3 नंबर है जो कि रियल नंबर है, A प्लस B C, ठीक है, बराबर आना चाहिए A प्लस B प्लस C के, ठीक है। फॉर आल A B C
बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं 2, 3 एंड 5, ठीक है, जो कि रियल नंबर हैं तीनों, ठीक है। अगर हम इनकी एडिशन करें 2 + 3 + 5 का आंसर आना चाहिए 2 + 3 + 5, ठीक है। हम इसकी एडिशन करेंगे 2 + 3 क्या आएगा 5, 5 + 5 कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। इसमें भी अगर 3 + 5 करें तो 8, 8 + 2 10, ठीक है, 10 आंसर आएगा। सिमिलरली इसमें भी लेते हैं हम a + a × b × c का आंसर आना चाहिए a × b × c, ठीक है। a b c जो है रियल नंबर से होना चाहिए, ठीक है। सेम एग्जांपल लेते हैं, सेम नंबर लेते हैं 2, 3 एंड 5, ठीक है, जो कि रियल नंबर है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें 2 × 3 × 5, ठीक है, या 2 × 3 × 5, ठीक है। 2 × 3 कितना आएगा 6, 6 × 5 30, ठीक है। इसका भी आंसर 30 आना चाहिए। 3 × 5 15, 15 × 2 30, ठीक है। सिमिलरली एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी अंडर एडिशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एक ऐसा नंबर होगा जो कि यूनिक होगा, जो 0 होगा, उसको हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो उस नंबर में कोई फ़र्क ना पड़े, उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सच दैट अगर हम कोई भी एक रियल नंबर है उसमें अगर 0 ऐड करें तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका आंसर ए ही आएगा, ठीक है। या फिर 0 में a को ऐड करें तो भी उसको a में कोई फ़र्क नहीं आएगा, उसका आंसर भी a ही आएगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं 3, ठीक है, 3 कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है। अगर उसमें हम 3 में 0 को ऐड करें तो 3 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, फिर भी 3 आंसर आएगा। या फिर 0 में 3 को ऐड करें तो भी आंसर हमारा 3 आएगा, ठीक है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी में 0 जो होता है वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी होता है अंडर एडिशन, ठीक है। अब सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में क्या होता है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर 1, ठीक है, कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट, ठीक है। अब कोई भी नंबर है, रियल नंबर है, अगर उसमें हम 1 को मल्टीप्लाई कराएं उस नंबर से तो उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए ही आएगा आंसर, ठीक है। सिमिलरली 1 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो उसका आंसर भी वो सेम ही आता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, सिमिलरली 3 ले लेते हैं जो कि एक रियल नंबर है, ठीक है। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा, या फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो फिर भी 3 आंसर आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। ये MCQ में आते हैं ऐसे क्वेश्चन के भाई एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, 1 होती है या 0 होती है, तो 0 होगी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर पूछे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है 0 या 1, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन में कहता है फॉर एवरी ए क्या है आपका कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर नेगेटिव ए, ठीक है, कॉल द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। ये कहता है कि आपके पास कोई भी एक नंबर है, अगर उसमें आप नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करके उस नंबर को आपस में ऐड करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। कैसे, एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि a प्लस किया मैंने -a के साथ, ठीक है, इसका आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। या -a में हमने a को ऐड किया, इसका आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। मतलब a का एडिटिव इनवर्स कौन सा है नेगेटिव a, ठीक है। सपोज एग्जांपल लेते हैं 5 प्लस, अब 5 का एडिटिव इनवर्स कौन सा होगा -5, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा,
ठीक है, मतलब जो भी आपको नंबर मिला हो ना उसका ही अपोजिट जो होगा वो एडिटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, अपोजिट मीन के उसकी साइन चेंज होनी चाहिए। अगर ये प्लस का है तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -5। ठीक है, अगर -5 का है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा +5। ठीक है गाइस, सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी ऐसा ही होता है। फॉर एवरी नॉन ज़ीरो, ठीक है, फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर ए इन्वर्स। ठीक है, ए इन्वर्स और 1/a कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए सच दैट। ठीक है, क्या कहता है, कोई भी आपके पास रियल नंबर है जो कि a है और उसका इन्वर्स क्या होगा 1/a या a का पावर -1। ठीक है, a इंटू a इन्वर्स आंसर हमेशा क्या आएगा, इसका 1 आएगा, या फिर a इन्वर्स इंटू a इसका भी आंसर 1 आएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू 1/a आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, या फिर 1/a इंटू a। ठीक है, फिर भी इसका आंसर 1 आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी, जैसा कि मैंने यहाँ पे 5 ले लिया। 5 एक क्या है आपका रियल नंबर है। अब कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5 का क्या होगा 1/5 होगा। क्यों? क्यों 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, या फिर 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर भी इसका 1 आएगा। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो 5 एंड 1/5 आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है गाइस, सेकंड नंबर आता है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, फॉर ऑल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फॉर ऑल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। ठीक है, ए ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट ओवर, इसका आंसर आना चाहिए ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, सिमिलरली ए प्लस बी इंटू सी। ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, लेफ्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उसको राइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सी जो है राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल बहुत ईजी है, आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ए बी सी आपका क्या रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब इक्वलिटी की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे जो कि रियल नंबर में। ठीक है, पहला आता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी एक आपके पास नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है, और वो इक्वली आएगा एक ही। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए जो है आपका रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसा कि मैंने 5 ले लिया। ठीक है, 5 का रिफ्लेक्टिव कौन सा है 5 ही होगा। ठीक है, 5 आपका क्या है रियल नंबर है। सिमिलरली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इफ़ ए बराबर है बी के, ठीक है, देन बी बराबर होगा ए के। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। ठीक है, ये कहता है अगर ए बराबर है आपके बी के, ए बराबर है बी के, तो क्या होगा बी बराबर होगा ए के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ़ ए बराबर है बी के एंड बी बराबर है सी के। ठीक है, अगर ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, डेफिनेटली फिर सी बराबर होगा ए के।
ठीक है। देन ए बराबर होगा सी के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर के, ठीक है। आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसा कि मैंने इसमें लिया था एग्जांपल, ठीक है। अब फोर्थ है एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ़ ए बराबर है बी के, देन ए प्लस सी बी प्लस सी, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, ठीक है। ये कहता है आपके पास अगर ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर आपके पास कोई भी ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है। एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं सी एक ले लूँ नंबर, सी मैंने ले लिया 5, ठीक है, तो मैंने एक सी नंबर ले लिया। अगर मैं 5 इसमें ऐड करूँ 2 + 5 या 2 + 5, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो देखो इसका आंसर फिर भी इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 = 2 था। अगर मैंने इसमें 5 दोनों तरफ ऐड किया तो भी इसका आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा, 7, मतलब इक्वल ही आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। इक्वल ही आएगा आंसर। अगर इसमें हम 5 को ऐड किया, दोनों तरफ ऐड करना है, ठीक है, दोनों तरफ हमने 5 को ऐड किया, फिर भी इस इक्वलिटी में कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है। फिफ्थ नंबर है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी है, ठीक है, देन ए इंटू सी बराबर है बी इंटू सी के, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी जो है बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, ठीक है। जैसा कि हमने इसमें किया था एडिटिव प्रॉपर्टी में कि ए प्लस ए बराबर था बी के, ठीक है। हमने इन दोनों के अंदर हमने एक सी को ऐड किया तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। सिमिलरली ऐसा ही इसमें भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी क्या होता है, अगर ए प्लस बी है, ठीक है, अब हम दोनों तरफ से अगर सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वलिटी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि मैंने ए की वैल्यू ले ली 2, बी की वैल्यू ले ली 2, ठीक है, और सी की वैल्यू ले ली मैंने 4, ठीक है। तो मैं इसका लिख सकता हूँ ए बराबर है बी के, ठीक है, ए बराबर है बी के। अगर मैं चाहूँ तो इसमें 4 को मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, लेकिन दोनों तरफ मेरे को मल्टीप्लाई कराना है, तो इस पर इक्वलिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। आपने देखा कि इक्वलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है। अब कैंसलेशन क्या होता है? इफ़ ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, ठीक है। अब कैंसलेशन में क्या कहता है कि ए प्लस सी बराबर होता है बी प्लस सी के, ठीक है। कैंसलेशन लॉ में क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है। हम इसको लिख सकते हैं कि ए बराबर है बी के, क्योंकि सी तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कैंसलेशन लॉ, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं देन के पास क्या आएगा? इसको हम अगर कैंसिल करें तो इसका आंसर क्या आएगा? ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। इसको कहते हैं हम कैंसलेशन लॉ। सिमिलरली कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होता है, सेम होता है इसमें भी। इफ़ ए इंटू सी बराबर है बी इंटू सी के, ठीक है, और सी जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो ये इक्वलिटी, अगर 0 होगा तो इक्वलिटी 0 0 आ जाएगी, ठीक है। सी आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देन इसका आंसर क्या आएगा? कैंसलेशन लॉ में क्या कहता है कि अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो हमें क्या बचेगा? ए इज इक्वल टू बी बचेगा, ठीक है। ए बी और सी आपका क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था? इक्वालिटीज़, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी पढ़ा था। अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। उसमें पहला आता है ट्राइकोटोमिक, ठीक है। ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए
रियल नंबर से, ठीक है, उसका होता है ए लेस देन बी आना चाहिए, ठीक है, और ए इज इक्वल टू बी आना चाहिए और ए ग्रेटर देन बी आना चाहिए, ठीक है। ट्राइकोटॉमी में क्या होता है, या ए छोटा होना चाहिए बी से, या तो ए बी के बराबर होना चाहिए, या तो ए बी से बड़ा होना चाहिए। इसको हम कहते हैं ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। सेकंड है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल, ये किस में कर रहे हैं हम, इनइक्वालिटी में कर रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, ठीक है। अब इसमें दो आते हैं, एक आता है ए और बी, ठीक है, ए और बी दो आते हैं। ए कौन सा है, ए लेस देन होना चाहिए बी से एंड बी लेस देन होना चाहिए सी से, ठीक है। इम्प्लाइज डेट, इसको कहते हैं इम्प्लाइज डेट, ठीक है। क्या कहता है कि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए भी आपका क्या होगा, सी से छोटा ही होगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं ए छोटा है सी से। सेकंड नंबर में क्या आता है इसके बी में, अगर ए बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है सी से, इम्प्लाइज डेट, तो क्या हो जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा सी से, ए बड़ा है सी से, ठीक है। इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होती है। थर्ड नंबर है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, ठीक है। अब इसमें भी दो होता है ए और बी, ठीक है, इसमें भी दो होते हैं ए और बी। ए छोटा होना चाहिए बी से, अगर ए बी से छोटा है तो इम्प्लाइज डेट ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी से, ठीक है। ये कहता है कि अगर ए आपका छोटा है बी से, ठीक है, और आप उसमें एक रियल नंबर सी ऐड करने, इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकंड नंबर कौन सा इसका, अगर ए बड़ा है बी से, इम्प्लाइज डेट ए प्लस सी बड़ा है बी प्लस सी के, ठीक है। इसमें भी क्या है, अगर ए बड़ा है बी से और उसमें आपने सी ए कोई भी रियल नंबर ऐड किया तो इनइक्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है। जैसा कि मैंने ये लिखा है कि 2 छोटा है 3 से, इम्प्लाइज डेट अगर मैं इसमें 2 में 1 को ऐड करूं, ठीक है, लेस देन, और फिर मैं 3 में भी 1 को ऐड करूं, इनइक्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा था, 2 बड़ा था 2 छोटा था 3 से, और यहाँ पे क्या रहा, 3 छोटा है 4 से, यहाँ पे क्या आएगा 3 और 4, ठीक है। इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। सिमिलरली इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। फोर्थ नंबर है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, ठीक है, एंड और सी जो आपका होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, ए होता है जिसमें आपको सी मिलता है पॉजिटिव, और उसका बी होता है जिसमें आपको सी मिलता है नेगेटिव, ठीक है। तो पहला इसका कौन सा है, ए बड़ा है बी से, इम्प्लाइज डेट ए इंटू सी बड़ा ही होगा सी इंटू बी से, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर कोई भी मल्टीप्लाई किया तो इसकी इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है। उसका सेकंड नंबर होता है ए छोटा है बी से, इम्प्लाइज डेट ए इंटू सी लेस देन बी इंटू सी, ठीक है। अगर ए आपका छोटा है बी से और आपने कोई सी नंबर है जो पॉजिटिव है उसको आपने मल्टीप्लाई किया तो इसकी इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया है, ठीक है। और उसका बी पार्ट कौन सा है, बी में भी दो आते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, एंड अब यहाँ पे सी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उसमें पहला क्या आता है, पहला पार्ट ए अगर आपका बड़ा है बी से, इम्प्लाइज
डैट, ठीक है। बी में फर्स्ट पार्ट कौन सा है, अगर ए आपका बड़ा है बी से और आपने कोई सी जो है नेगेटिव नंबर है उससे आपने मल्टीप्लाई किया है तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर ये ग्रेटर देन है तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन, ठीक है। एग्जांपल में देखते हैं हम, 3 बड़ा है 2 से, ठीक है। इम्प्लाइज दैट अगर हमने एक सी नंबर लिया है जो कि -4 है, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -4, इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। छोटी बड़ी है तो छोटी इनइक्वालिटी आ जाएगी, लेस देन आ जाएगा, ठीक है। 2 × 4, ठीक। इसका आंसर क्या आएगा, -12 लेस देन है -8 से, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट कौन सा है, ए छोटा है बी से, इम्प्लाइज दैट, तो क्या आ जाएगा, ए अगर हम कोई सी नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ग्रेटर देन में, ठीक है। बी × सी आ जाएगा, ठीक है। सेम एग्जांपल आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपके पास जो भी इनइक्वालिटी मिली हुई है अगर आप उस पर नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। 5 नंबर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, ठीक है। ए 0 नहीं होना चाहिए और बी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली आती है इसमें, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है इसकी, इसमें 2 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, ए जो कि ए अगर छोटा है बी से, ठीक है, इम्प्लाइज डैट, तो हम इसको ऐसे अगर आप इसको इन्वर्स करें तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/a होगा, इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/b होगा, ठीक है। जब हमने इसको इन्वर्स किया तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं इसका एक, जैसा कि मैंने लिया 2 छोटा है 3 से, ठीक है। तो 2 का इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 2 का, 1/2 होगा, ठीक है। और इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/3 होगा, ठीक है। ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, अगर लेस में है तो ये ग्रेटर में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारा हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। पहले क्या था यहाँ पे, ये था छोटा ये था बड़ा, ठीक है। 2 था बड़ा ये छोटा था। जब हमने इसका इन्वर्स किया तो ये हो गया बड़ा 1/2 और 1/3 हो गया छोटा, ठीक है। उसका बी है, अगर ए बड़ा है बी से, इम्प्लाइज डैट, तो क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स क्या होगा 1/a, बी का इन्वर्स क्या होगा 1/b, ठीक है। अब यहाँ पे साइन है ग्रेटर देन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी साइन, ठीक है गाइस। सिमिलरली ये एग्जांपल भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन फॉलोइंग, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन मिले हुए हमें बताना है इसमें से ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जस्ट हमें इसका नाम बताना है। तो ये क्या होगा, a + b = b + a, ठीक है। ये एडिशन में है तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन है ये, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या मिला, a b × c है और a b × c, ठीक है। ये हमें पता है किसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हम पहले पढ़ चुके हैं। अब थर्ड नंबर में कौन सी है, 7 × 1, जो आंसर आना चाहिए 7, ठीक है। ये भी हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 क्या होता है आपका, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स,
फोर्थ नंबर में x ग्रेटर देन है y से, और x इज इक्वल टू y है, और x लेस देन y होना चाहिए। ये कौन सी प्रॉपर्टी आती है इनइक्वालिटी में, जिसका नाम है ट्राइकोटॉमी, ठीक है, प्रॉपर्टी है। फिफ्थ नंबर है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है गाइस। फिफ्थ नंबर कौन सी हमारी, a प्लस सी ए इज इक्वल टू बी प्लस सी ए, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू बी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे c कैंसिल हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, कैंसलेशन लॉ, ठीक है, कैंसलेशन लॉ या कैंसलेशन प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। 7 नंबर है 5 प्लस -5, जिसका आंसर आ रहा है 0, ठीक है। हमें पता है 5 का एडिटिव इनवर्स कौन सा है, -5 है, तो उसको हम, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। 7 नंबर है। 8 नंबर हमारा कौन सा है, 7 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 7 का इनवर्स क्या है, 1/7 है, और साइन कौन सी है, मल्टीप्लाई की, इसका आंसर 1 आ रहा है, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, हमें पता है 1 होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है गाइस। 9 नंबर कौन सा है, a ग्रेटर देन b इम्प्लाइज दैट a इंटू सी ग्रेटर देन b इंटू सी, और c आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव कोई भी नंबर होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये किस में आता है, इनइक्वालिटी में आता है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी में, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स यूज, ठीक है। क्वेश्चन मिला हुआ है कि ये मिला हुआ है क्वेश्चन, इसको सॉल्व किया हुआ, ये हमें बताना है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, 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 ठीक है। पहला देखो 3 से दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की गई है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको रीअरेंज किया हुआ है, -3 को यहाँ पे लेके आया और 3y को यहाँ पे लेके आया, मतलब इसको क्या किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किया, ठीक है, कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसमें कौन सा है, अब 0 क्यों आया, ये कैंसिल हो गया, तो इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आई, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है गाइस। 3 नंबर क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ फॉलोइंग यूज इन द प्रॉपर्टी, हमें बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, ठीक है। अब देखो कोई भी नंबर है, उसमें हमने 0 ऐड किया है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की गई है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, अब -2/3 को 5 से मल्टीप्लाई किया है और फिर 7/2 से मल्टीप्लाई किया, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है गाइस। थर्ड नंबर में ये भी हमारे कौन से, एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स क्यों, क्योंकि 2 नंबर का हमने जब एडिशन किया तो उसका आंसर 0 आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है गाइस। थर्ड नंबर है। फोर्थ नंबर है, रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 3 इज रियल नंबर, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्लोजर क्यों है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। सेकंड हमारा
जो टॉपिक होगा वो होगा रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। ठीक है, आई होप कि गाइस ये आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी क्वेरी वगैरह है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं। ठीक है, तो मैथ मेंटर को दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।